रूए जमीन पर किसी चीज से नहीं, पहाड़ बिल्कुल सर पर आकर के दुश्मन गिराना चाहता है, बंकर में नहीं, कहीं भी हम खुले आसमान में हैं और चारों तरफ से राकेटों की बारिश है, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू उससे वो खौफ नहीं है बंदे मोमिन को, वो खौफ है तो किससे? अल्लाह जल्ल शानहू से। किस चीज से? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ईमान वाले तकवा वालों का हाल ये है कि एक उनके ऊपर एक छोटा सा गुनाह हो जाता है, बंदों के हक में हो या अल्लाह जल्ल शानहू के हक में हो, अल्लाह जल्ल शानहू से इस कदर डरते हैं कि गोया कि सारी दुनिया के बड़े पहाड़ उसके सर पर ला करके अब गिरा की तब गिरा और पूरे तौर पर वो खत्म हो जाए। कहा कि वो इस तरीके से डरते हैं छोटे से गुनाह से। और फरमाते हैं कि ये ईमान से जो आ रही है अल्लाह का तकवा और ईमान जिसके अंदर पैदा नहीं हो पाता इन इबादतों के बाद भी, तो आप फरमाते हैं कि जैसे उसने बड़ा से बड़ा गुनाह किया और मक्खी आई, तकरीर कर रहे हैं, मक्खी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मक्खी इधर उल्टी हुई आई और ऐसे कर दिया, न उसके लिए प्लानिंग की, न बचने की, न उससे किसी तरह का नहीं, बस ऐसे ऑटोमेटिक ऐसे हटा दिया। कहा कि जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं होता वो इसी तरह से गुनाह करते हैं, थोड़ी देर के लिए उनका नफ्स अम्मारा, उनका नफ्स लव्वामा उनको थोड़ी देर के लिए तवज्जो दिलाता है कि तो पाप हो गया, किसी को सता दिया, किसी को मार दिया, किसी को भगा दिया, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दिया, तो वो दहल जाते हैं कि अब आसमान से ये रस्सी कट चुकी है, ये पतंग अब कहां डोलेगी और कौन सी कौम इसको जलील कर देगी। आप नहीं जानते रिश्तेदारियों के सिलसिले में किसी भी रिश्ते को खत्म करने वाला पर कटी हुई पतंग जिसको उबास बच्चे नोच डालते हैं और कहां किस तरह